हाय, अगर आप ग्लास का कुकटॉप यूज करते हैं, ग्लास बिल्ट इन हॉब यूज करते हैं, तो अक्सर आपने कंप्लेंट सुनी होगी कि ये जो ग्लास है ये अक्सर ब्रेक हो जाते हैं। ये ग्लास ब्रेक ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थर्मल शॉक इज वन ऑफ द मेन रीजन विच में ब्रेक योर कुकटॉप ग्लास। जनरली थर्मल शॉक का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप कुकिंग करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उस पर कुछ भी ठंडा टच करेंगे, उसको ठंडे पानी से धोएंगे, या फिर आपने जैसे कि आपने फ्रिज से, आप ऑलरेडी कुकिंग कर रहे हैं, आपने फ्रिज से दूध निकाला, मिल्क निकाला बॉईल करने के लिए, तो जब आप उस पॉट को इस ग्लास के ऊपर रखेंगे तो हो सकता है ग्लास गर्म है और आपका जो दूध का पतीला है, दूध का जो भी पॉट है वो ठंडा है, तो वो जनरली क्या होगा, इसके टेम्परेचर में चेंजेस लाएगा, जिस वजह से ग्लास वीक होगा और ग्लास टूट सकता है। दूसरा, थर्मल शॉक का एक और एग्जांपल है कि ज्यादातर कुकिंग के बाद में आप ग्लास को ठंडे पानी से धोने लग जाते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है जिससे ग्लास को थर्मल शॉक लगता है, जिससे ग्लास टूट जाता है। ग्लास को ठंडे पानी से नहीं धोना कुकिंग के बाद में, और ठंडे कपड़े से भी साफ नहीं करना होता। आप 10 या 15 मिनट के बाद में अगर ग्लास को साफ करेंगे ठंडे पानी से या फिर ठंडे कपड़े से, तो आपका ग्लास ब्रेक होने से बच जाएगा। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी कुकिंग करते हैं तो कोई इस पे कोल्ड वेसल्स ना रखें, जिससे ग्लास का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और आपका ग्लास ब्रेक होने से बच जाएगा। ग्लास ब्रेक होने का एक और मेन रीजन होता है, वो होता है यूज ऑफ गैस तंदूर। गैस तंदूर जनरली इंडिया के अंदर यूज किया जाता है पिज्जा बनाने के लिए, बाटी बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तंदूरी चिकन बनाने के लिए। तो जब जनरली आप गैस तंदूर यूज करते हैं तो गैस तंदूर यूज करते वक्त ये होता है कि उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और जो गैस तंदूर होता है वो आपके ग्लास के, आपके कुकटॉप के बहुत पास में होता है, जिस वजह से वो एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से ग्लास टूटने के चांसेस होते हैं और ग्लास टूट जाता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है। दूसरा, मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ग्लास टॉप बाय करते हैं तो आप गैस तंदूर यूज ना करें, और अगर आपको गैस तंदूर यूज ही करना है तो आजकल मार्केट में आपको बाटी स्टैंड मिल जाता है। आप इस पेन सपोर्ट के ऊपर बाटी स्टैंड रख के फिर गैस तंदूर यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टेनलेस स्टील का गैस स्टोव बाय कर सकते हैं, उस पर आप गैस तंदूर बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई इलेक्ट्रिक गैस तंदूर यूज कर सकते हैं ये सारी कुकिंग करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि जब कभी भी आप अपना ग्लास कुकटॉप यूज करते हैं या बिल्ट इन हॉब यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ओवरसाइज यूटेंसिल्स प्लेस नहीं करने, बहुत हैवी यूटेंसिल्स प्लेस नहीं करने। उससे होता ये है कि जो भी आप बर्तन यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूटेंसिल्स प्लेस करते हैं आपके कुकटॉप के ऊपर, तो जो आपका कुकवेयर होता है उसके बॉटम की जो हीटिंग होती है वो ग्लास पे डिफ्लेक्ट करती है। अब उससे होता ये है कि ग्लास पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है। तो राइट साइज जो कुकवेयर होता है, आपके यूटेंसिल्स होते हैं कुकटॉप पे यूज करने के लिए, उनका साइज आपके पेन सपोर्ट से, जो ग्लास के ऊपर पेन सपोर्ट्स होते हैं उससे 1 और मैक्सिमम 2 इंचेस से ज्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। कभी भी आप ग्लास कुकटॉप पे या ग्लास बिल्ट इन हॉब के ऊपर कोई भी एब्रेसिव मटेरियल यूज ना करें। अब आप इसको स्टील वूल से क्लीन ना करें। आप कभी भी इस पे कोई रफ बेस वाला यूटेंसिल्स प्लेस ना करें, जैसे कास्ट आयरन, सेरामिक कुकवेयर, क्योंकि इनका जो बेस होता है वो बहुत रफ होता है, जिस वजह से इसके ग्लास पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। ये स्क्रैचेस एक बहुत छोटा इशू लगता है, लेकिन आप इसको लंबे टाइम में देखेंगे, ये जो स्क्रैचेस है ये लीक करते हैं और ये एक्सपोजर देते हैं, जिससे ग्लास शटर हो सकता है एक लंबे टाइम में। फिफ्थ, आप कभी भी ग्लास कुकटॉप के ऊपर कोई भी हॉट यूटेंसिल्स डायरेक्टली ग्लास पे ना रखें। आफ्टर ऑल ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कोई भी गर्म बर्तन रखने से ग्लास ओवरहीट हो सकता है, जिस वजह से ये ब्रेक और शैटर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको इसके ऊपर कोई भी हॉट यूटेंसिल्स नहीं रखना है। सिक्स्थ, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हॉब का इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से ग्लास जो है ब्रेक हो सकता है, शैटर हो सकता है। कभी भी बिल्ट इन हॉब को इंस्टॉल कराते वक्त आपको इंश्योर करना है कि जो सरफेस है वो इवन है और जो कटिंग हो रखी है वो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग है। कभी भी जो बिल्ट इन हॉब होता है इसके एजिस पे आपका पूरा का पूरा हॉब होल्ड नहीं होना चाहिए। इसमें आपको प्रॉपर स्पेस देना है, प्रॉपर कटिंग करानी है, जिस वजह से जो हॉब के एजिस पे आपका पूरा का पूरा हॉब होल्ड ना होके, इसमें जो प्रॉपर स्पेस दे रखा होता है, जो इसमें मोल्डिंग दे रखी होती है स्टील फ्रेम की या फिर माइल्ड स्टील फ्रेम की, आपका जो हॉब है उस पे होल्ड होना चाहिए। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट, कभी भी आपके बिल्ट इन हॉब या ग्लास कुकटॉप को आप सिल्वर फॉइल से कवर ना करें। सिल्वर फॉइल से कवर करते वक्त हमेशा आपको लगता है, हमें लगता है कि इससे हमारा ग्लास कुकटॉप बिल्ट इन हॉब साफ रहेगा, लेकिन उससे एक दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये है कि जब कभी भी आप सिल्वर फॉइल रखते हैं आपके हॉब या कुकटॉप के ऊपर, उससे जो हीटिंग
जनरेट होती है, ग्लास जो हीटिंग को गेन करता है उसको डेसिपिएट नहीं कर पाता, उसको रिलीज नहीं कर पाता, जिस वजह से आपका जो ग्लास है वो ओवरहीट होता है, जो एक अनदर रीजन होता है कि आपका ग्लास शैटर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो हमेशा ग्लास को सिल्वर फॉइल से फ्री रखें, कभी भी उसके ऊपर सिल्वर फॉइल ना लगाएं।